नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक पर और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। आज के स्पेशल वीडियो में हम यूएस जॉब मार्केट के बारे में बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें अब यूएस में नौकरी करना कैसे मुश्किल बना रही हैं। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहाँ लाखों लोग हर साल नौकरी की तलाश में आते हैं, उसमें फिलहाल कुछ अनसर्टेनिटीज है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अमेरिका में जो नौकरियों की संख्या है उसमें धीमी वृद्धि हुई है और इसका असर देश के लेबर मार्केट पर देखा जा रहा है। तो चलिए आपको अब आसान भाषा में बता देते हैं कि क्या अमेरिका में नौकरी पाना पहले जितना आसान नहीं रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहाँ नौकरियों की कोई कमी नहीं है। हर साल लाखों भारतीय अमेरिका में नौकरी की तलाश में आते हैं, लेकिन क्या जो बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका में अब नौकरी पाना उतना आसान नहीं रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में 1,77,000 नई नौकरियां जोड़ी गई, लेकिन ये संख्या बहुत कम थी। मार्च 2025 में यह आंकड़ा 1,85,000 था, जो बाद में अप्रैल में घट गया है। अर्थशास्त्रियों का ये अनुमान था कि अप्रैल में करीब 1,30,000 नौकरियां बढ़नी चाहिए थी, लेकिन आंकड़ा उनके अनुमान से काफी कम रहा है। इसका सीधा असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अब नौकरियां ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो H-1B वीजा या फिर जो दूसरे वर्क वीजा पर अमेरिका आना चाहते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की। ट्रंप ने चीन और दूसरे देशों से आने वाले सामान पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया है, जिससे एक तरह का व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। इसका असर सीधे तौर पर अमेरिकी कंपनियों पर पड़ा है और कई कंपनियां अब नया इन्वेस्टमेंट करने में संकोच कर रही हैं। ट्रंप की ये पॉलिसी सिर्फ व्यापार पर असर डालने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये नौकरी बाजार यानी कि जो यूएस की जॉब मार्केट है उसको भी प्रभावित कर रही है। अगर कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट है वो ठप हो जाता है तो अमेरिका में नौकरियों के अवसर और भी घट सकते हैं और इस पूरे सिचुएशन में भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए यूएस में नौकरी ढूंढना और मुश्किल हो सकता है। उनके लिए जो यूएस जॉब मार्केट है वो और ज़्यादा अनसर्टेन हो सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिका में रिसेशन का खतरा बढ़ रहा है। टैरिफ पॉलिसी और व्यापार युद्ध के कारण कंपनियों को फ्यूचर में अपनी रणनीतियों को बदलने का दबाव हो सकता है और इसका असर अमेरिका में नौकरी की स्थिति पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो विदेशी वर्क वीज़ा पर अमेरिका आकर काम करते हैं। अगर रिसेशन आता है तो नौकरी की संख्या कम हो सकती है और कंपनियों को अपने कर्मचारियों को छंटनी करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। भारत से अमेरिका आने वाले पेशेवर यानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इससे भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंदी के दौरान, रिसेशन के दौरान जो जॉब सिक्योरिटी है वो कम हो जाती है और जो वीज़ा का प्रोसेस है उसमें भी कई सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अब अगर बात करें हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो 4.2% का आंकड़ा फिलहाल स्थिर ज़रूर है, लेकिन ये दर भी अर्थव्यवस्था की स्थिति से प्रभावित हो सकता है। जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि अगर रिसेशन आता है तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ भी सकता है। नौकरियों की संख्या में गिरावट आने से जो भारतीय यूएस में नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें जॉब मार्केट में कंपटीशन और ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से कंपनियां नौकरी के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कम कर सकती हैं और जो लोग यूएस में काम कर रहे हैं उन्हें भी बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब यूएस में नौकरी पाना मुश्किल हो जाएगा? अब देखिए, इकोनॉमिस्ट जो है उनका कहना है कि अगर मंदी का असर बढ़ता है तो अमेरिका में नौकरियों के अवसर घट भी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अगर आपके पास सही स्किल्स हैं और आपके पास सही एक्सपीरियंस है तो अभी भी अमेरिका में काम आप आराम से कर सकते हैं। हालांकि पहले से थोड़ा अभी कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आपको नौकरियां ही नहीं मिलेंगी। इसके अलावा भारत अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होते हैं तो कुछ सेक्टर्स में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ सकते हैं, जैसे कि जो आईटी सेक्टर है, जो हेल्थ केयर है और जो इंजीनियरिंग है, इन तीनों फील्ड्स में नौकरियां बढ़ सकती हैं। तो देखिए, अमेरिका में नौकरी पाना पहले जितना आसान तो नहीं रहा, कंपटीशन बढ़ गया है और रिसेशन आने के खतरे के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हो सकता है कि उसमें भी बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन अगर सही स्किल्स आपके पास हैं,
आपके पास अपडेटेड स्किल्स हैं तो अभी भी यूएस में सर्वाइव करना और कट थ्रोट कंपटीशन के बीच नौकरी लेना आपके लिए अभी भी फिजिबल है। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।